Yes, good evening everyone. Not good evening, sorry. Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning Vaishnavi. Suraj, good morning. Netflix, how are you? I'm fine. Fine, good morning. Reena, Lalit, सबको very very good morning. पहले तो वर्ड पार से करते हैं स्टार्ट. कल आपका नरेशन और वॉइस का शीट मैंने डलवा दिया है सारा. स्टडी मटेरियल में आप चेक करेंगे. टुडे इज गजेटेड हॉलीडे. यस, गजेटेड हॉलीडे है तो आप घर में बैठे हो, घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो हॉलीडे क्या है? वो भी सुबह सुबह की क्लास है. गजेटेड हॉलीडे. कहाँ मोरी बॉन्ड किया है? हाइट इज नॉकआउट रिमेंड इम्बेसाइल. इम्बेसाइल से स्टार्ट. गजेटेड हॉलीडे. गुड मॉर्निंग रामजी, गुड मॉर्निंग. How are you? I'm fine. ब्रेकफास्ट कर लिया. ब्रेकफास्ट कर लिया. होपफुली आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग सना, गुड मॉर्निंग. मिंटू बाबा, गुड मॉर्निंग. चलो, इम्बिसाइल. इम्बिसाइल को कैसे याद करोगे? मुझसे मिसाइल. इम्बिसाइल को याद कर लो, मिसाइल. उसे मिसाइल चलाना भी नहीं आता, बेवकूफ है, स्टूपिड है. इम्बिसाइल, इम वाला वर्ड नेगेटिव सेंस में भी जाता है. इम्बिसाइल, मिसाइल, मिसाइल से याद. उसे मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, स्टूपिड है, फुलिश है, एसानाइन है. एस का मतलब होता है डोंकी. डोंकी की तरह बेवकूफ है. फैट. फैट को याद करो. फैट. उसकी बुद्धि फैट हो गई है. ऐसे बोलते हैं ना, उसका दिमाग मोटा हो गया है, फैट हो गया. उसका दिमाग मोटा हुआ है, फैचुअस बोलते हैं. फैट हो गया है, बोलते हैं दिमाग में उसका फैट भर गया है. मंद बुद्धि. डांस. उसको डांस करना नहीं आता है. पार्टी में फुलिश की तरह डांस कर रहा था. नी कॉम पूप, ये वर्ड मैं याद करवाऊंगी. अच्छा, फैचुअस 2 बार आ गया है. इडियोटिक तो पता है, नॉनसेंसिकल भी पता है, एकदम सिंपलीटन है. ठीक है, प्यूराइल है, उसको कुछ आता नहीं है. निन कॉम पूप को कैसे याद रखोगे? वॉइस और नरेशन अंकित, इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको कोई टीचर नहीं करवाएंगे जितना मैंने एक आप बोल रहे हो ना कि वॉइस और नरेशन इतना जल्दी खत्म हो गया. वॉइस और नरेशन में जितना टाइम चाहिए उतना आपको दिया गया. ओके, जबरदस्ती वॉइस एंड नरेशन को कई देखा है कि जबरदस्ती इसको खींचा जाता है 6-7 दिन. कुछ नहीं है इसमें, आप देखोगे इसमें कुछ नहीं है. अल्टीमेटली गेम ऑफ ऑप्शंस है. गेम ऑफ ऑप्शंस है. आप भी ऑप्शन के साथ करना है. अपने मन में ऐसा कुछ मत रखिए कि वॉइस और नरेशन जल्दी खत्म हो गया. वॉइस और नरेशन में हमने पूरा टाइम दिया है. मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही थी. ठीक है, एक एक पॉइंट पे मैं आपको करीब 15-15, 20-20 क्वेश्चन करवा रही थी. ये करवा लिया, फिर इंटरोगेटिव कराया, उसका 15-20 क्वेश्चन. ओके, तो हमने बहुत सारा किया है, हमने बहुत सारा कर लिया है. अब ये मत सोचना ना कि जबरदस्ती बैच को खींचने के लिए मैं 10-10 दिन इसको पढ़ाऊं. आपका जितना से एरर बन जाएगा, आप सोच लीजिए आपकी तैयारी हो गई. अननेसेसरी कमेंट्स मत करिए. यस, पागल को हमेशा नींद आ रही है. यस, नींद. नी कॉम्पूप हमेशा नींद में रहता है. फुलिश है, हमेशा नींद में रहता है, दिमाग इस्तेमाल नहीं करता है. नी कॉम्पूप है. यस, 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 हमने लर्न भी किया. हमने
प्रैक्टिस कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं ना, उन्हें लगता है कि टीचर एक टॉपिक को 10 दिन लेके खींचते रहे, एक ही टॉपिक को 10 दिन लेके खींचते रहे, उन्हें मजा आता है। जो टॉपिक में जितना टाइम है उसको देना है। अब तो मैं क्वेश्चन टैग एक ऐसा टॉपिक है ना, क्वेश्चन टैग तो मैं एक दिन में खत्म करूँ, एक दिन नहीं तो 1.5 दिन में खत्म करूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं इसको टानूं। नाउन में 1.5 दिन में खत्म करूँ। मुझे ज्यादा टाइम देना था टेंस को, जो मैंने दिया, ठीक है। बहुत कुछ चैप्टर्स है जिसको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत थी, वर्ब को जरूरत थी, नरेशन एंड ऑल, तो गेम ऑफ ऑप्शंस हमने लर्न भी किया, साथ साथ प्रैक्टिस भी की है। और ये तो बेवकूफ लोग है, ठीक है, प्यूराइल है, सीधे साधे बेवकूफ लोग। तो कैसे याद करोगे इसको? सिंपली टर्न है। जर्क, इसका मतलब जर्क का एक तो झटका भी होता है, एक जर्क का मतलब होता है थोड़े से फूलिश स्टूपिड पर्सन। प्यूराइल कैसे याद करोगे? इम्प्रूडेंट इज नॉट वाइज, जो सोच समझ के काम नहीं करते हैं। यस, प्यूराइल को कैसे याद करोगे? प्यूराइल प्योर नहीं है, हाँ प्योर नहीं है, फुलिश है। प्योर नहीं है मतलब प्योर नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, फुलिश है, जर्क है। ओके, हाँ प्योर ऑयल नहीं है, मिलावट है मिलावट है तो स्टूपिड है। चलो ये तो ब्राइट लोग हैं, ब्राइट। अच्छा, एक और होता है जो फुलिश लोग होते हैं ना, जो बेवकूफ लोग होते हैं, मंदबुद्धि लोग होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम ऑब्ट्यूज भी बोलते हैं। जो ऑब्ट्यूज लोग होते हैं, मंदबुद्धि, फुलिश। मैथ्स में पढ़ते हो ना, अक्यूट एंगल। अक्यूट का मतलब होता है वेरी शार्प, अक्यूट है, ही हैज अ अक्यूट नॉलेज। अक्यूट नॉलेज मतलब उसको बहुत शार्प नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। अक्यूट एंगल। और एक पढ़ते हो ऑब्ट्यूज इज मंदबुद्धि। पी कर पागल की तरह करता है, ओके, प्यूराइल के पागल की तरह। और ये तो बहुत ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, सेंसिबल है, फोरसाइटेड है, अक्यूट है, ठीक है। इम्बिसाइल, उसे मिसाइल चलाना नहीं आता है, बेवकूफ है। यस, लेस देन 90 डिग्री। ऐसे ना, इनको निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, आप एस से याद रखो ना। एस का मतलब क्या होता है? डोंकी, तुषार, डोंकी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना गधे, गधे की तरह मूर्ख है, तो ऐसा नहीं है। और एक मैंने आपको गधा वाला ये भी बताया था, एसिडुअस, गधे की तरह कड़ी मेहनत करता है, मेहनती है, और ये गधे की तरह मूर्ख है। तो इसकी निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है, तुषार। हाँ, बहुत अक्यूट है, उसमें बहुत अक्यूमेन है, अक्यूट। इम्बिसाइल का तो नितिन बताया ना, बिसाइल को याद कर लो, मिसाइल, उसे मिसाइल चलाना नहीं आता है, बेवकूफ सोल्जर है, बेवकूफ। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। ऑब्लिटरेट, ऑब, जनरली नॉट ऑलवेज, ऑब वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं। जैसे बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्लिटरेट का मतलब है अगर मेरे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डालोगे, अगर मेरे रास्ते में ऑब्स्टैकल डालोगे, तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है, चलिए इसका आप लोग निमोनिक बनाइए। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल डालोगे तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तो ऑब्लिटरेट वर्ब है, इसका मतलब है एकदम नष्ट कर देना, वाइप आउट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिमोलिश कर देना, नामो निशान मिटा देना, एनिहिलेट कर देना, वॉश आउट, एक्सपंज, रूट आउट, जड़ से मिटा देना, रेज कर देना, अबॉलिश, रैवेज अभी हम करेंगे, एक्सटरपेट, ठीक है, एक्स्ट्रापेट, ऐसे देखो, एक्स्टरपेट, एक्स्ट्रा, उसने अपना एक्स्ट्रा पेट एक्सरसाइज कर करके खत्म कर दिया, एक्स्ट्रा पेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो स्लिम ट्रिम हो गया। एड्रॉइड तो एक्सपर्ट हो गया ना चलिए बताइए, वाइप आउट तो पता है, वाइप कर देना, ये तो आपने सुना होगा। डिस्ट्रॉय और डिमोलिश पता है, वॉश आउट कर देना, नामो निशान मिटा देना। एनहिलेशन भी सुना होगा आपने, एनहिलेट करना, बर्बाद कर देना। अब आप वर्ड याद करो, एक्सपंज, इसको कैसे याद रखोगे? कई बार आया है ये, एक्सपंज। मेरे रास्ते में आएगा तो तुम्हें
ऑब्लिटरेट कर दूंगा। अच्छा चलिए इसका बनाइए, इसका बनाइए, एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी है किसी को टर्मिनेट कर दिया, ऑफिस वगैरह में किसी को टर्मिनेट कर देना, एक्सपेल कर देना, ऑफिस से बाहर कर देना, उसको खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एक्सपंज का बताओगे, एक्सपंज का मतलब क्या है? एक्सपंज, एक्सपंज, एक्स को निकाल दिया। अच्छा एक्सपंज, जो एक्स था, एक्स को पंगा, एक्स पंगा ले रहा था तो उसको मैंने अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, आउट कर दिया। टर्मिनेट तो बता ही दिया। एक्स्ट्रापेट, एक्सटरपेट, एक्स्ट्रापेट को खत्म कर दिया, रूट आउट कर दिया। रेज, रेज भी मैंने आपको वर्ब में बताया था। रेज का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, उसका V3 रेज्ड और रेज्ड बताया। और अबॉलिश तो है, सती प्रथा एंड ऑल को अबॉलिश कर दिया। रैवेज, रैवेज को कैसे याद करोगे? रैवेज, एज, एज, एज के साथ साथ डिस्ट्रॉय होता चला गया। चलो आप बताओ रैवेज। लायन, एक्सपंज, एक्सपंज, पंच मारकर खत्म कर दिया। रैवेज, ज्यादा मत बोल एक्स, नहीं तो ऐसा पंच दूंगा कि नामो निशान मिट जाएगा तेरा। एक्स्ट्रा पंच करके वाइप आउट कर दिया। रैवेज, एज, एज के साथ साथ वो चीजें खत्म होते गई, डिस्ट्रॉय होते गया, डिस्ट्रॉय होते गया। डिमोलिश तो सबको, और ये तो किसी चीज को क्रिएट करना, रिवाइव करना, बनाना, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना। एक्स को पंच मारकर खत्म कर दिया। सारे लोग एक्स के पीछे ही पड़े हैं आज। चलिए नेसेंट, आपने वो वर्ड पढ़ा होगा ना, नेसेंट। जैसे मैं बोलूं कि ये तो अभी नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट का मतलब होता है अपने इन्फेंसी में। इन्फेंसी का मतलब होता है नवजात। अभी तो ये अपने यंग स्टेज, मतलब अभी बहुत यंग स्टेज में है, अभी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया है, शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्टेज में है। तो नेसेंट एटम ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। बिगिनिंग स्टेज में है अभी। बडिंग, बडिंग का मतलब कली, अभी कली वाले स्टेज में है। अभी तो ये ब्लूम करके फूल बनेगा। डेवलपिंग, ग्रोइंग, अभी देखो देखो बता रही हूँ, ये सब वर्ड याद रखना। अपने एलिमेंट्री में है, अभी सबको बताती हूँ। बर्जियोनिंग में, अभी तो ग्रो कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा मतलब एक्सपर्ट नहीं है। और एक वर्ड और याद कर लो, इनफेंसी। इनफेंसी मतलब नवजात शिशु वाले स्टेज में है, नवजात शिशु वाले स्टेज में। नेसेंट ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, नेसेंट आपने पढ़ा होगा। बिगनिंग, सॉरी, नेसेंट केमिस्ट्री वगैरह में नेसेंट। हाँ चलो बताओ, मतलब वो, मतलब ये नहीं बोलोगे नौसिखिया नहीं है विपुल, ऐसा नहीं है कि नौसिखिया है, ठीक है। अभी अपने अर्ली स्टेज में है, ठीक है, अभी ग्रो कर रहा है, अभी पूरे पीक पे आने में टाइम लगे। यस, टाइरो में थोड़ा अभी नौसिखिया है, बट ये थोड़ा नौसिखिया भी नहीं बोलोगे, अपने बिगनिंग, कली वाले स्टेज में धीरे धीरे ग्रो करेगा। एम्ब्रायो होता है ना, एम्ब्रायो, जैसे कोई भी है, पहले फीटस होता है, ठीक है, फिर उसमें एम्ब्रायो जान आ जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है, फिर एक धीरे धीरे वो डेवलप होके और भी मैच्योर हो जाता है। हाँ, ये कैसे याद रखोगे? ये आप देखोगे आपके प्रीवियस पेपर में, नॉन कोएड। नॉन कोएड का मतलब भी है अपने शुरुआती स्टेज में, अपने नवजात स्टेज में, अभी ग्रो नहीं किया है, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना जरूरी है ट्रेनिंग में। गुड मॉर्निंग मैम, आज 1 वीक के बाद क्लास कर रही हूँ। चलो वेलकम, वेलकम, वेलकम। पहले बताइए इन कोएड को कैसे याद रखना है, इसका एक निमोनिक बनाना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आपको याद करना है, भूलना नहीं है, रिपीट हो जाता है अक्सर एग्जाम में। कौन सा, कैसे बनेगा इसका? कोट के अंदर नहीं आ रहा है, इन्फेंसी में है, कोट के अंदर 8 नंबर पर बर्जियोनिंग लिखा है, BUR, अपने बर्जियोनिंग स्टेज में। बर्जियोन कर रहा है मतलब ग्रोइंग, खो खो कर रहा है, अभी बिगनर है। अच्छा, खो खो कर रहा है, अभी बिगनर है।
अच्छा वाला बनाना है कि एग्जाम में याद रहे? इनकोएट क्या है? कोविड अभी नेसेंट स्टेज में है। कोविड छोटा, अच्छा इसको याद कर लो इरिन, याद कर ले रहे हैं, इन तो अभी छोटा है। अच्छा इसको कोएट ना है तो छोटा है, अभी छोटा है, अभी तो बच्चा वाला स्टेज में, अभी ग्रो नहीं किया। चलो याद कर सकते। और ये तो मैच्योर है, राइपेंड है, एडल्ट स्टेज में आ गया। वी आर लाइव इन इंडियन छोले। छोले नहीं याद रखो ना, इसको याद कर लो छोटे। ठीक है, अच्छा बनाया। छोटे याद कर लो, कोएट ना याद करके छोटे है, अभी छोटा स्टेज में है, अभी नवजात शिशु है, ग्रोइंग वाले स्टेज में है। अगस्त नाम का नाम, ये जो अगस्त मंथ है, ठीक है, अगस्त मंथ का नाम किस पे पड़ा है? किंग ऑगस्टस पे। इंडिया वाला मत समझ लेना है। एक हमारे इंडिया में एक अगस्त ऋषि थे, तो ये अगस्त नाम उनके नाम पे नहीं पड़ा, क्योंकि अगस्त तो एक ब्रिटिश नाम है, ब्रिटिश नाम है, इंग्लिश नाम है मंथ का अगस्त। तो ये किसके नाम पे पड़ा? किंग ऑगस्टस। और जनरली किंग वगैरह क्या होते हैं? किंग वगैरह वेरी शाही होते हैं। किंगली जैसे बोलते हैं ना, बहुत किंगली, बहुत रीगल है, बहुत शाही है, तो बहुत ग्रैंड है, मैजेस्टिक। किंग के लिए आप यूज करते हो ना योर मैजेस्टी यूज करते हो। तो अगस्त का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा ग्रैंड, बहुत रॉयल दरबार में, किंगली, रीगल, डिग्निफाइड, बहुत सम्मानीय, मैजेस्टिक, जिसको रीगल 2 बार हो गया, लॉर्डली। किंग के लिए आप लॉर्ड, किंग क्या है? किंग को हम भगवान के समान स्तर देते हैं, वेरी किंगली। कोर्ट को याद कर लो, दरबार किसका होता है? किंग का होता है। तो बहुत शाही ऑगस्ट डे। यस, इनको चॉकलेट दो, अभी तो ये छोटा है, ये तो बहुत शाही, बहुत भव्य, बहुत ग्रैंड, ठीक है, लॉर्डली, किंगली। और ये तो ऑर्डिनरी, तुच्छ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। पोल्ट्री, तुच्छ, पोल्ट्री में बहुत कम चिकन बचे हुए थे, तुच्छ, कोरोना की वजह से। पेटी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है ना, पेट एनिमल्स, छोटे एनिमल्स को घर में रखते, वेरी मीन। फिक्स प्रेपोजिशन भी डालना है, वो भूल गए डालना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भूल गई डालना मैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी देना था आपको। ऑर्डिनरी का मतलब होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा कोई शाही नहीं है, वे कॉमन है, बहुत कॉमन था। और ये तो बहुत शाही, ऑर्डिनरी सिचुएशन था। रैंसिड तो इस बार रैंसिड कई बार आया है, और रैंसिड इस बार CHSL ने भी पूछ दिया। एसिड से याद करो, रैंसिड, एसिड का स्मेल होता है ना, बहुत अजीब टाइप से होता है, ठीक है। एसिड, रैंसिड का मतलब ऐसे बासी होता है, सड़ा हुआ। तो एसिड भी देखो ना, सड़ा कर एसिड भी तो बनाते हैं। सॉर, स्टेल का मतलब है कोई भी चीज बासी, फाउल, डर्टी, खराब, रॉटेन, सड़ा हुआ। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, बाकी सब तो याद है। सॉर का मतलब खट्टा, अनप्लेजेंट तो डाला है, जो चीज सड़ गया है, डिके हो गया। मस्टी का मतलब भी होता है वेरी डर्टी, खराब, सड़ा हुआ। ये सब तो सबको आपको पता है। फाउल स्मेल होता है, किसी चीज का स्मेल बहुत फाउल होता है, मतलब बहुत गंदा स्मेल, क्योंकि वो सड़ गया है। अब आपको इसमें से रैंसिड याद रखना, रैंसिड इज एसिड की तरह गंदा स्मेल है, सड़ा हुआ। अब ये 3 वर्ड को याद रखना, प्यूट्रिड, फेटेड, मस्टी भी याद कर लो, मस्टी। बाकी सब तो डिकेड, सड़ा हुआ, अनप्लेजेंट। और ये तो इसका एंटोनिम है फ्रेश, न्यू, क्लीन, प्योर, प्लेजेंट। चलो प्यूट्रिड कैसे याद रखोगे? प्यूट्रिड, यस, यू कैन आस्क वैष्णवी, यू कैन आस्क।
पूछ सकते हो आप। प्यूट्रिड, प्यूट्रिड, सड़ा प्याज। तो प्यूट्रिड कैसे याद रखोगे? प्यूट्रिड वर्ड बोलो। इसका निमोनिक बनाइए, निमोनिक बनाइए। फेटिड, फेटिड और प्यूट्रिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सड़ा हुआ, बहुत अनप्लेजेंट, डिकेड। ठीक है, निमोनिक बना के भेजिए, निमोनिक बनाइए। मस्टी, बाकी सबको तो पता है। स्टेल का मतलब बासी, फाउल इज ऑल्सो बैड, रॉटन इज ऑल्सो सड़ा हुआ। नॉट प्योर, अच्छा प्यूट्रिड, नॉट प्योर, प्योर नहीं है, इम्प्योर है, बासी है। चलो प्योर नहीं है, बासी है। रेड हो गया सड़कर, प्यूट्रिड, ये याद रहेगा। सड़कर रेड हो गया, ये कहां से याद रहेगा? फैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, फैटी एसिड होता है, फैटी, फैटिड। फैटिड को याद करो ना, फटीग, फैटिड वर्ड को याद कर लो। फटीग, फटीग मतलब एकदम थका हुआ, एकदम थक गया है, थक गया है, बासी हो गया, रोटन हो गया, अनप्लेजेंट हो गया, आप कोई काम के लिए बचा नहीं, पूरी स्टेल हो गया है। अच्छा, प्यूट्रिड, पूरी बासी हो गया है। यस यस, पूड़ी बिकेम स्टेल। अच्छा, हमारा जो पूड़ी है, ईशांत का कहना है पूड़ी बासी हो गया है। ओके, बिफोर पुटिंग इन द, टायर्ड हो गया। हाँ, टायर्ड होके फटीक हो गया। कोई भी चीज बार बार यूज कर करके ना टायर्ड हो गया और सड़ गया बार बार ओवर यूज से। मस्टी, मस्टी का भी मतलब होता है ना, मस्टी का भी मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी गंदा स्मेल, रॉटेन। कैसे याद करोगे? फड़ी, क्या है? फैडी डडी हो गया, फड़ी डडी हो गया। मस्टी, पूरा ट्री खराब हो गया है। अच्छा, पूरा ट्री, अच्छा प्यूट्रिड, पूरा ट्री खराब हो गया है, पूड़ी बासी हो गया है, ट्री सड़ गया है, खराब हो गया है। और बताइए, पूरी तरह सड़ गया है। हाँ चलो, हो गया है। अब फेटिड का बताओ। फेटिड का मतलब है फटीक, थक के सड़ गया। मस्टी बताओ, मस्टी, मस्टी, मडी है, गंदा। अच्छा, मडी हो गया है, मडी, मडी मतलब गंदा, स्मेल, मस्टी हो गया है। प्यूसेंट, प्यूसेंट का मतलब तो होता है बहुत पावरफुल। ये भी कई बार आपके एग्जाम्स में आया है। कैसे याद रखोगे? प्यूसेंट, प्यूसेंट का मतलब भी होता है वेरी पावरफुल, संत, संत, संत याद रखो, संत। ये जो ऋषि मुनि संत होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ये तपस्या करते रहते हैं। संत लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि संत, सब तपस्या कर करके मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। चलो, मैंने तो ऐसा बनाया, आप बनाओ। ड्यू टू लाइंग इन मिस्ट, ओके, मिस्ट में मस्टर्ड सरसों पड़ा हुआ था और डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, ओस की वजह से। मस्टर्ड, मस्टी, मस्टी को याद कर लो। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब सरसों खराब हो गया। ठीक है, मस्टी किया था ना, सरसों, मस्टर्ड से याद कर लो, सरसों खराब हो गया। मस्ट टी पियो, सारा खटाप निकल जाएगा। ओके, मस्ट ड्रिंक टी, टी पियोगे तो एसिडिटी होगा। और प्यूसेंट बताओ, प्यूसेंट, 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 प्यूसेंट तो मैंने बता दिया। संत, संत लोग, ऋषि मुनि लोग बहुत पावरफुल होते हैं। इससे उस, क्या है, आईएएस, उस, ये सब उड़ीसा बहुत पावरफुल है। उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, अच्छा पावरफुल है।
ऐसा याद रखना है ना, जो एग्जाम में याद रहे, जो एग्जाम में याद रहे, यहां नहीं। प्योर ही शांत भाई, ऐसा ऐसा बोलना है कि एग्जाम में याद रहे, सिर्फ यहां के लिए नहीं। प्लस मीन्स मेनी, एंड तो प्लस, प्लस मतलब मेनी। आईएएस उषा किरण बहुत पावरफुल है। ये उषा किरण ये सब याद आएगा प्यूसेंट देख के, प्यूसेंट देख के उषा किरण सब याद आएगा। पुसी आंटी बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं कायो की कौन है, पुसी आंटी बहुत स्ट्रांग है। संत से याद रखो, संत, संत लोग बहुत पोटेंट, पोटेंट मतलब पावरफुल होते हैं, स्ट्रांग। अब आपको ये वर्ड याद रखना है। एफिकेशियस तो याद रखो, एफिकेशियस को याद कर लो, बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है मतलब बहुत योग्य है, पावरफुल है, कन्विंसिंग है। कोजेंट वर्ड याद रखना है, ये बहुत बार आया है। कोजेंट का मतलब है ऐसा चीज जो बहुत पावरफुल है और जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, बहुत कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग। जनरली कोजेंट वर्ड आता है और इसका सिनोनिम्स देखा है मैंने, सिनोनिम्स में कन्विंसिंग डाल देते, तो कोई भी चीज, पुसी कैट बहुत स्ट्रांग होती है, पुसी कैट बहुत स्ट्रांग होती है। यस, कोजेंट वर्ड याद रखना है, कोजेंट, जेंट, ये जेंटलमैन, जेंट्स, या याद कर लो जेंट्स। ये जेंट्स लोग जो होते हैं ना, मैन लोग, ये बहुत पावरफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं और वेरी कन्विंसिंग होते हैं, इनकी बात सब मान लेते, ठीक है। और ये तो इनएफिशिएंट, वीक, पावरलेस, फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमजोर, अनप्रोडक्टिव। लूसेंट का बुक पावरफुल है। हाँ, अब आइए रेक्टिट्यूड। एक वर्ड याद रखना, एक होता है रेक्टिफाई, वो अलग है, ठीक है। एक होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई का मतलब है किसी भी चीज को सुधार देना, करेक्ट करना, सुधार देना, ठीक है, सुधार देना, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, रेक्टिफाई, वो सुधर कर और भी ईमानदार हो गया, नैतिक हो गया, ठीक है, नैतिक हो गया। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ना, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है, हाँ ये एडजेक्टिव नहीं है, सो गलती से आ गया रेक्टिट्यूड, यहाँ पे नाउन नहीं, नाउन। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी, बहुत ऑनेस्टी, मोरालिटी, नैतिकता वाले लोग होते हैं, सिद्धांतवादी लोग। रेक्टिफाई कर गया, पहले तो वो इमोरल था, करप्ट था, बट बाद में अपने तौर तरीकों को रेक्टिफाई कर लिया। रेक्टिफाई कर लिया मतलब सुधार के ईमानदार बन गया, रेक्टिट्यूड, अमेंड कर। ऑनेस्टी, नैतिकता, डिसेंसी है, राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब भी होता है ईमानदार लोग, ठीक है, गुडनेस। और एक देखो, अभी मैं मॉक टेस्ट ले रही थी, अनअकैडमी के मॉक टेस्ट में ही था, एक था राइटफुल, राइटफुल, और एक होता है राइटियस, दोनों वर्ड आया था। कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी जो है वो डैश पर्सन को दे देना है, और ऑप्शन में ए भी था, ये भी था। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि प्रॉपर्टी को उसके सही ओनर को दे देना है। तो राइटफुल का मतलब होता है जो लीगली सही हो, लीगली ट्रू, ओके, लीगली मतलब जो सही ओनर है उसको, तो यहाँ पे राइटफुल होना चाहिए। कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो उसके सही मालिक है उसी को, लीगली जो सही है उसको करना। और राइटियस पर्सन कौन होते हैं? राइटियस तो ईमानदार, तो ईमानदार को प्रॉपर्टी नहीं देना है, जो उसके असली हकदार है। राइटफुल मतलब असली हकदार, ओनर, राइटफुल ओनर। और ये तो करप्ट हो गया। करप्ट का तो मैंने बहुत सारा वर्ड दिया इसलिए यहाँ पे नहीं डाला, ओके। करप्ट, डिसीट, डिसऑनेस्ट, इसमें तो बहुत सारा आपको वर्ड डाला, लिबिडिनस वो सब करवाया था, लिबर्टीन, इसलिए मैं फिर से नहीं करवा रही हूँ। लाइसेंशियस, वो सब तो एडजेक्टिव था, यहाँ नाउन के सेंस में डाला हुआ। सिक्सटी तक करवा देती हूँ, फिर हमारा इसमें थोड़ा बच जाएगा और आप अपना रिवीजन वर्क करते रहना। वेस्टिज, वेस्टिज को कैसे याद रखोगे? वेस्टिज को याद रखो, वेस्टिज नाउन है, वेस्टिज को याद रख लो, वेस्ट, वेस्टेज आपने सुना है ना, वेस्टेज। तो जैसे आपने कोई काम किया और लास्ट में जो वेस्टेज बन गया, वेस्टेज मतलब जो अवशेष, तो उसको हम वेस्टेज बोलते हैं। वेस्टेज को वेस्टेज से याद कर लो, वेस्टेज मतलब जो लास्ट में वेस्ट बन गया, ठीक है। तो वेस्टेज का मतलब होता है अवशेष, जो रिमेनिंग चीज बन गया, अवशेष बोलते हैं ना, रिमेन्स,
हरप्पा, हरप्पा वैली में रिमेन्स, रेसिड्यू जो बचा है, जो रियून्स, चीजें बर्बाद होने के बाद जो चीज बच गया है, मार्क, चिन्ह, ट्रेसेस। हरप्पा ट्रेसेस से पता चलता है, खुदाई करते हैं, ट्रेसेस से पता चलता है कि ये होता था। मार्क, साइन, हिंट देता है, क्ल्यू देता है, क्ल्यू। और एक है रेमिनेंट। रेमिनेंट का मतलब भी यादगार चीजें जो अवशेष के रूप में बचा है। रेलिक्स, हिस्ट्री में ये सब पढ़ रहे हो। ठीक है, जो चिन्ह बचा हुआ, ये तो किसी चीज को नष्ट कर देना, इफेस, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट कर देना। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। एबोरिजिनल 60 तक रखती हूं मैं। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब है ओरिजिनल। ओरिजिनल चीजें क्या है? ओरिजिनल मतलब प्राचीन, बोलते हैं ना, प्राचीन वाली चीजें ज्यादा ओरिजिनल होती थी। नेटिव, एंशियंट, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब दो मतलब होता है। एक तो प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत प्राचीन है और इसलिए बहुत प्योर है, प्योरिटी के सेंस में भी जाता है। ठीक है। प्रिमिटिव, इंडिजिनस प्रोडक्ट सुना होगा। इंडिजिनस प्रोडक्ट, इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब स्वदेशी, घरेलू। प्रीमोडियल, प्रीमोडियल को याद रख लो। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। और ये तो नया। नोवल कोरोना वायरस, ये तो सुनते हो ना, नोवल कोरोना वायरस, नया नया, करेंट, रिसेंट। लास्ट वाला एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब अचानक से, रप्ट से याद करो, रप्चर। रप्चर मतलब फटना, अचानक से सेल्स रप्चर हो गया। रप्चर मतलब अचानक से फटना। तो एब्रप्टली मतलब भी कोई चीज प्लान्ड नहीं है, अचानक से हो गया, एक्सीडेंटली। इम्पेचुअसली। ब्रुस्कली, ब्रुस्कली का मतलब भी होता है अचानक से। और ये तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे। जिंजरली, जिंजरली याद कर लो, जिंजर, अदरक। अदरक को मुंह में डालते हो और धीरे धीरे चबाते रहते हो जब गला खराब रहता है। जिंजरली का मतलब भी है धीरे धीरे। ओके, चलो यहां तक रखती हूँ। अब स्टार्ट किया जाए, पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं। कौन सा अरेंजमेंट? दूसरा वाला अरेंजमेंट डाल दिया है इसने। दूसरा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का 2 स्लाइड है। चलो कोई बात नहीं है। और रुको रुको रुको, 1 मिनट देखती हूँ। विकास भैया का कमाल है। हम लोग 1 वाला कर रहे थे ना। टू वाला कर रहे थे, ये बदल गया था स्लाइड। जस्ट अ मिनट, बस मुझे इसमें कुछ मैंने ऐड करवाया था, देख लेती हूँ। आई थिंक हमने यहां से किया था ना, यहां से किया था। 1 मिनट बताना, ये वाला कर रही थी हम लोग, उसी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी करवाया था।
यहां से किया था आई थिंक। एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करना, ये सब किया था ना, रिलीजियंस वाला था और इन स्पाइट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कुछ था। एक बार बताइए। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, और ये किया था कनेक्शन, साइंस, हॉबीज, मॉइस्चर, ऐसा ऐसा कुछ किया था। नहीं, ये हमने किया था ना, ये वाला, यही वाला किया था, एक बार बताना। अल्कोहल वाला, हाँ यही है, यही है। इसका मतलब है इसमें मैंने कुछ ऐड करवाया था। चलो मैं यही वाला शीट डालूंगी, ठीक है, यही वाला शीट आपका डालने वाली हूं। लेकिन मैं इसको पहले से ही करवा दूं, इसमें मैंने ऐड करवाया था। हाँ यही वाला है, यही वाला शीट में डालूंगी, यही वाला शीट में डालूंगी। ओके चलो, पहला वाला हमने नहीं किया था। पहले बताओ, ये देखो, बनाइए इसका। नहीं नहीं, वो स्नेक वाला अलग है, वो दूसरा वाला है। ये जो मैं आपको करवा रही थी ना फर्स्ट से, इसी में मैंने कुछ और भी जोड़ा हुआ है, कुछ और भी जोड़ा हुआ है। आप इसी, यही वाला शीट को मैं डालूंगी आपके अपडेट सेक्शन। अपडेट में मैं यही डालूंगी, आप बनाना शुरू करो, मुझे पता चल गया है। हाँ बताओ। बट ही हैड, बट से सेंटेंस नहीं शुरू होगा ना, बट से नहीं होगा। और ही प्रोनाउन है, ही किसके लिए बोला, किसी व्यक्ति के लिए बोला गया होगा, तो पी से तो शुरू ही नहीं होगा, पी तो हट गया। अब देखो, ही थॉट, ही मतलब कौन, कोई व्यक्ति होगा, एस से भी नहीं होगा। खैर एस तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखो आर और क्यू है, दो आर है और एक क्यू है। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, यह उसका फर्स्ट विजिट था। उसका, हिज लगा है, उसका मतलब किसका, वह, उसे नहीं पता था। वह मतलब कौन, क्यू भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन आर से होगा। आर में जैसे जो ही है ना, ये जो ही है ये मोहनलाल के लिए बोला है, तो पहले नाउन आएगा ना, मोहनलाल का नाम लेंगे, आर से शुरू होगा। कंफर्म है कि आर से ही होगा। अब बताओ, एक ऑप्शन में आर के बाद क्यू है और एक ऑप्शन में आर के बाद एस, कौन सा आंसर होगा। मोहनलाल का ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। मोहनलाल का ट्रेन लेट था और वो लेट से पहुंचा। अच्छे से देखिए ऑप्शन, ऑप्शन अच्छे से देखिए। क्यू और एस पे ध्यान दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, बस पूरा ध्यान क्यू और एस पे लगाइए और बताइए कि पहले क्यू होगा या एस होगा। मोहनलाल का ट्रेन लेट था और वो कोलकाता लेट से पहुंचा। ही थॉट ही वुड गो टू अ चोल्ट्री, चोल्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धर्मशाला को बोलते हैं, धर्मशाला। He thought he would go to a chowdhury where he would not have to pay rent. It was his first visit to the city and he didn't know where to go. ये देखो, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए। कोलकाता उसकी ट्रेन लेट से पहुंची, कोलकाता वाला विजिट उसका पहला विजिट था, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। उसने सोचा कि चलो चलते हैं चौल्ट्री में, तो इसका मतलब है क्यू के बाद एस होगा ना। सब आंसर मैं देख रही हूँ, क्यू के बाद ही एस होगा, क्यू के बाद एस होगा। हाँ, पहले एस नहीं आएगा, पहले तो सोचा कहाँ जाऊं, फिर उसने सोचा कि चलो धर्मशाला चलते हैं जहां उसको रेंट भी नहीं देना पड़े। मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैं देख रही थी, शुरू में सबका फोर्थ आया, हड़बड़ाना नहीं है। एंड स्लोली यू रीच द पिनाकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एक्सपीरियंसिंग अ यूनिटी विथ ऑल लाइफ, देन यू कैन डू समथिंग। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस छांटिए अपना। एंड स्लोली, एंड से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एंड धीरे धीरे, एंड है मतलब पहले कुछ और होगा। पी तो होगा नहीं, पी तो होगा नहीं, एस तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, या आर से या क्यू से। अब आप ध्यान दो, आर और क्यू में कौन सा पहला होगा, ध्यान दीजिए। इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली, इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। अच्छे से देखो, अच्छे से देखिए, आर और क्यू ही ऑप्शन में है, दो आर से और एक क्यू से। आर होगा या क्यू होगा, पहले तो पता लगा।
आर में इन्होंने बोला वंस, एक बार, वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी। सीपी क्यूपी, आर से होगा, आर से। वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी टीचेस यू आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। किसका हिस्सा, किसका हिस्सा, किसका हिस्सा, फोर्थ वाला होगा। देखो देखो इन्होंने बोला है इफ यू ट्रांसफॉर्म, अगर आप अपने एनर्जी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो ये आपका एनर्जी क्या में बदल जाता है, लव में। और एक बार ये चीज आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, पार्ट ऑफ एवरीथिंग मतलब जो पार्ट ऑफ कंपैशन एंड लव, देन नोबडी, कोई भी आप आंसर सेकंड है, सेकंड एक मिनट देख लेती हूँ। अरे नहीं, सेकंड कहां से कर दिया मैंने, एक मिनट, क्यों के बाद, नहीं, एक मिनट सॉरी, एक मिनट देखने दीजिए मुझे। वंस यू एक्सपीरियंसली इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, दो फिर पी में, एंड स्लोली यू रीच द पिनाकल, it naturally becomes compassion and love and slowly you reach the pinnacle of self and experience a unity of P। फिर R में, नहीं सही है, क्यों सही होगा, सही है। नेक्स्ट देखो, he raised his voice, ये तो हटा ना, ही किसी के लिए बोला होगा, ही किसके लिए बोला होगा, स्वामी दयानंद के लिए बोला है, तो ही से तो शुरू नहीं होगा, तो पी तो हमारा हट गया, पी हमारा हट गया। ही रेज्ड हिज वंस एंड सरस्वती। इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट स्पिरिचुअलिज्म मच मोर देन मटेरियलिज्म। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां आध्यात्मिकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ना ही पैसों एंड ऑल को। क्यू आर और एस सब देखो, एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद पीपल आर जनरली देखो क्यू आर एस में कौन सा लग रहा है, QRS में कौन सा पहला लग रहा है? यस, इन्होंने पहले स्वामी दयानंद के बारे में बोला। स्वामी दयानंद सरस्वती को याद किया जाता है सम्मान के साथ अमंग द जितने भी समाज सुधारक, ठीक है, याद किया जाता है। फिर नहीं, हाँ याद किया जाता, एक मिनट, तो फिर आर अगर हम लेते हैं तो उसके बाद ऐसा आएगा, इंडिया इज अ कंट्री विच रिस्पेक्ट्स। क्या आर के बाद एस जुड़ रहा है? आपने आर को, चलो आपने आर को ले लिया, ठीक है, स्वामी दयानंद को लिया आपने, ठीक है, स्वामी दयानंद को लिया, और आर के बाद ही पी आएगा, आर के बाद ही पी, आर के बाद ही पी, आर के बाद ही पी। चलो ये सब में तो है, अच्छे से देखो। लेकिन ये आपने चलो इसको लिया, स्वामी दयानंद को समाज सुधारकों में से जाना जाता है, फिर इससे एस लिंक ही नहीं हो रहा है, एस बिल्कुल, फिर बोल रहे इंडिया इज अ कंट्री, दयानंद की बात करेंगे तो फिर ही की बात करेंगे ना, फिर इंडिया की बात अचानक कहां से आ जाएगी, ये हटा। हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी। पहले इंडिया के बारे में लोगों ने बोला गया, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है, और पैसों को नहीं दिया जाता है, और द पीपल आर जनरली वेरी ओपन। ये कहाँ के पीपल के बारे में बात हो रही है? इंडिया के पीपल के बारे में। तो पहले इन्होंने बोला इंडिया एक ऐसे कंट्री है यहाँ के पीपल आर वेरी ओपन, इंडिया के पीपल वेरी ओपन है और समाज चेंजेस को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से एक्सेप्ट करते हैं। और फिर बाद में बोला कि सोशल चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो स्वामी विवेकानंद को इतना इंडिया में रिस्पेक्ट मिला। और लास्ट में ही रेज्ड हिज वॉइस। ओके, इंडिया के पीपल, यस, फोर्थ होगा, फोर्थ। हम अपने इसको पहला हम आर से भी स्टार्ट कर सकते थे, एस से भी, लेकिन हमने आर से स्टार्ट किया ना, तो इससे एस लिंक नहीं हुआ, बट एस से स्टार्ट किया तो लिंक हो गया। इंडिया कंट्री में लोग, इंडिया में रिस्पेक्ट किया जाता है, कहाँ के लोग? इंडिया के लोग, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर दैट वी नीड पीपल। फॉर दैट का मतलब क्या होता है? फॉर दैट, इसके लिए, फॉर दैट, इसके लिए हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिसके पास स्किल भी है और हाई वैल्यूज भी है। इसके लिए, फॉर दैट, इसके लिए मतलब किसके लिए? कोई चीज बोली गई होगी ना, तो पी से तो शुरू ही नहीं होगा। फिर दूसरा, सो द नीड, सो, इसीलिए समय की मांग है, इसलिए समय की मांग है, कारण बता रहे हैं। पहले कुछ हुआ होगा तब तो बोलोगे ना, इसीलिए समय की मांग है
कि स्किल बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए, सिर्फ नहीं चाहिए, वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए। क्यों भी नहीं होगा, खैर क्यों तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ो, क्यों तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब आपको डिसाइड करना है, दो ऑप्शन आर से और एक ऑप्शन एस, डिसाइड करो आर होगा या एस होगा। When we talk about investing in education, a question arises: to what kind of education needs to be given to the youngster? आर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आर अच्छा एस भी बोल रहे हैं, एस में, एस से आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली अफ्लुएंट एजुकेशन बट एन, हमारा उद्देश्य एस से नहीं स्टार्ट होगा ना, एस वन इज करेक्ट, वन होगा। फॉर दैट कर सकते हो। देखो देखो ये क्या बोल रहे हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, हमारा एस और आर दोनों आ रहा है, ध्यान दो। एसपी, अब ये देखो एसपी तो साथ है, एसपी साथ है, एसपी साथ है, एसपी साथ है, आर क्यू आर क्यू आर क्यू, अच्छा सब साथ साथ है, सब साथ साथ है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, इन्होंने बताया है एजुकेशन को क्या क्या होना चाहिए। ये बोल रहे हैं व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है कि एक यूथ को, एक यंगस्टर को कैसा एजुकेशन देना चाहिए, कैसा एजुकेशन देना चाहिए। चलो, आवर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली अफ्लुएंट सोसाइटी बट एन एग्लिटेरियन, जस्ट ना देखो अच्छे से, देखो सेंटेंस अच्छे से देखो, जो आप एस से जोड़ रहे हो ना, आर में देखो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, आप एस, आवर एम इज टू, एस से बिल्कुल नहीं होगा ना, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा उद्देश्य है कि हमें सिर्फ अफ्लुएंट सोसाइटी ही नहीं चाहिए बट एक ऐसा सोसाइटी चाहिए जहां सब चीज समानता में हो, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हम बात कर रहे हैं, आर से ही शुरू होगा, आर से ही कंफर्म। एजुकेशन की बात करें तो दिमाग में ये आता है कि कैसा एजुकेशन देना चाहिए। अब देखो आर के बाद क्यू होगा या एस होगा, देखो आर के बाद, so the need of the R is not skill based education, Q के बाद ही P होगा। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। इसमें R से तो कंफर्म है, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देखो, Q P, बस यही डिफरेंस है दोनों में, Q के बाद P और यहां P के बाद Q। अब आप क्या करो ना, सिर्फ P और Q पे ध्यान दो, P और Q पे ध्यान देके बताओ कौन सा पहला होगा। समय की मांग है, नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए। Q के बाद P होगा या P के बाद Q, बस उस पे ध्यान दो। समय की मांग है कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन ही नहीं चाहिए, वैल्यू बेस्ड भी चाहिए। और फॉर दैट मतलब इस तरह के एजुकेशन के लिए, वैल्यू बेस्ड वाले एजुकेशन के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जिसके पास स्किल्स भी हो और वैल्यूज भी हो। तो P के बाद ही Q, P के बाद ही Q होगा, हाँ फोर्थ। ऐसी ऐसी चीजों में ना आप अपने ऑप्शन पे ध्यान दो, बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर तैयार करना। फोर्थ, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर, और इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा फिर मैंने बदला है, सीरियस टाइप रखा है। सीरियस टाइप, सीरियस में पहला आता है और लास्ट वाला आता है, बीच का अरेंज करना। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर मीन्स टू किल मॉस्किटोज। एक बार आप बनाइए, एक बार बनाइए, उसके बाद फिर हम लोग लिंक करेंगे। क्या किया था फोर्थ में, मैंने उल्टा टिक कर दिया क्या? ओके, क्या किया था मैंने फोर्थ में टिक? तो ठीक तो किया है मैंने, फोर्थ में तो ठीक किया है। फोर्थ में, अच्छा देख लेती हूँ एक बार, उल्टा टिक कर दिया है। द यंगस्टर, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया था। आर के बाद सो द नीड
एक मिनट देख लो। नहीं नहीं, एक मिनट देख दीजिए, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए, शायद गड़बड़ किया मैंने। आर में बोला व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, आर फिर क्यू में बोला कि सो द नीड ऑफ द आर इज इतना, एस आवर एम इज टू बटन। क्या किया मैंने, गड़बड़ किया था। हाँ तो मैंने क्या टिक किया था, क्यू के बाद ही पी आएगा। हाँ तो थर्ड कर, टिक गड़बड़ कर दिया था, बोला सही था, टिक गड़बड़, सॉरी। Many scientists are working on safer and better means to kill mosquitoes. ठीक है, हाँ चलो अब सही कर दिया। Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes. बहुत सारे साइंटिस्ट सेफर मीन्स कर रहे हैं ये। अब देखो मुझे जोड़ना है तो दिस इज अ नेचुरल सोल्यूशन, अंतिम वाला ये एक नेचुरल सोल्यूशन है, प्राकृतिक सोल्यूशन है। अब देखो क्या है, दीज एनिमल्स मतलब किसी एनिमल्स का जिक्र होगा ना, बैट्स, बर्ड्स, ये एनिमल्स की बात की जा रही है और ये एनिमल्स का जिक्र कर दिया, उसके बाद बोल रहे हैं दीज एनिमल्स। इसका मतलब है पहले क्यू आएगा फिर पी आए, ठीक है। पहले एनिमल्स का जिक्र करेंगे ना, तब बोलेंगे ना ये एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स कौन सारे, ये क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी है, लेकिन इसमें पी के बाद क्यू है, इसमें भी पी के बाद। चलो दो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही हट गया, दो ऑप्शन हट गया। अब दो के बीच में बचा, अब देखो एस होगा या आर होगा। पहला एस देखो या आर, हाँ एस के बाद आर होगा। हाँ मतलब जो पहला वाला सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस से एस जुड़ रहा है या आर। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग एंड सेफर एंड बेटर वेज। बहुत सारे साइंटिस्ट तौर तरीके, बेटर रास्ते, मतलब बेटर मेथड्स ढूंढ रहे हैं मॉस्किटोज के मारने के लिए, बट कोई श्योर तरीका नहीं है। एस से लिंक हो रहा है, एक मिनट ध्यान से देखो। साइंटिस्ट तो बहुत सारे तौर तरीके ढूंढ रहे हैं मॉस्किटोज को मारने के लिए, तो सीधा बोलोगे मॉस्किटोज नेट कैन बी यूज्ड। ये पहला वाला सेंटेंस आर से बिल्कुल भी लिंक नहीं हो रहा, ठीक है, पहला वाला सेंटेंस आर से बिल्कुल भी लिंक नहीं हो रहा है। साइंटिस्ट बहुत सारे तौर तरीकों पे काम तो कर रहे हैं, बट कोई श्योर तौर तरीका नहीं है मॉस्किटोज से बचने के लिए, ठीक है, टिल फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। अब देखो मॉस्किटोज नाउन है और यहाँ पे लिखा है देयर डेडली बाइट्स, उनके डंक से। ये देर किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए ही देर लगाया। तो हाँ कहाँ चली गई मैं, हाँ एस होगा। कोई श्योर तौर तरीका नहीं है। एक मिनट रुको, इसको हम लोग साथ में जोड़ लेते हैं। बहुत सारे तौर तरीका किया जा रहा है, बट कोई श्योर तरीका नहीं है। एस में फिर आर में बोला मॉस्किटो नेट्स यूज किया जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। मॉस्किटोज के बहुत सारे एनिमीज होते हैं, बैट्स एंड ऑल, तो ब्रिंगिंग मोर ऑफ दिस एनिमल्स, जहां मॉस्किटोज रहते हैं ना, यहाँ इन सारे जानवरों को लाओगे तो हो सकता है हेल्प मिलेगा। इन सारे जानवरों को लाना ये एक नेचुरल सोल्यूशन है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक सोल्यूशन। नेट लगाना प्राकृतिक सोल्यूशन नहीं है। मॉस्किटोज को मारने के लिए इन जानवरों को, मॉस्किटो जहां रहते हैं ना, वहां लाओगे तो मर सकते। ए होगा एक। नेक्स्ट वाला, आंसर बताइएगा। 2 होगा, 4 होगा। स्पाइडर 7 टाइम्स गिरता है,
ओके, जो स्पाइडर है 7 बार गिरता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, बट फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। ठीक है, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। अब देखो, P है, Q है, R है, P है, P Q R, S तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ही अपील, ये देखो, हाँ मैं स्पाइडर के साथ S वाला तो नहीं जोड़ सकती ना, खैर S तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। स्पाइडर के साथ, ये स्पाइडर नाउन है, स्पाइडर के साथ ये जोड़ सकती है ना, नाउन के बदले प्रोनाउन। इट ट्राइड अगेन, स्पाइडर ने फिर ट्राई किया, और दिस टाइम 7 बार तो वो गिरता है लेकिन 8वां बार सक्सीड हो जाता है। हम क्यू से कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं ना, आर, देन ही अटैक्ड। आप लोग आर कैसे बोल सकते हो, ये ही स्पाइडर के लिए थोड़ी है। देखो, इस सेंटेंस में 2 प्रोनाउन लगा है, एक इट लगा है और एक ही लगा है। ये जो ही लगा है, ये ही किसके लिए लगा है? सबका आंसर रॉन्ग है, सबका आंसर रॉन्ग दे रहे हो। ये जो ही लगा है ना, किसके लिए लगा है? इस सेंटेंस में 2 प्रोनाउन लगा है, एक ही और एक इट। इट तो लगा है ये जानवर के लिए, एक कीड़े के लिए, स्पाइडर के लिए, और ही लगा है किंग के लिए, ही लगा है किंग के लिए। सेकंड होगा ना। फिर वो इतनी बार ट्राई करता है, 7 बार। इट ट्राइड अगेन, स्पाइडर फिर से ट्राई करता है, दिस टाइम मतलब 7वें बार के बाद 8वें बार वो सक्सीड हो जाता है। फिर एस में क्यू के बाद पी होगा ना, हाँ। फिर पी, द किंग लर्न, जब वो 8वां बार सक्सीड हो जाता है तो किंग को उससे एक सीख मिलती है। किंग आ गया, किंग के बाद ही लगाओगे। फिर एस में ही अपील टू द पीपल कि सोल्जर्स को कलेक्ट करो, हम एक आर्मी बनाएंगे। और लास्ट में ही अटैक्ड हिज एनिमीज, और एनिमीज को अटैक करके एकजुट होकर, वो भी किंग भी स्पाइडर से एक सीख लेते हैं, एकजुट होकर अटैक करता है, लास्ट में जीत जाता है। सेकेंड होगा, सेकेंड। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन टैग, एक छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट कर दूंगी। फ्यू वर्कमैन, चलो लास्ट करते हैं, बहुत हो गया आज, वर्ड पावर हो गया, ताकि आपका कंप्लेन ना रहे कि सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं किया है। अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, कुछ लोग आते हैं पेड़ को काटने के लिए, कुछ वर्कमैन आते हैं पेड़ को काटने के लिए। PRRS, क्यू तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। देखो, अब आपके दिमाग में क्या जा सकता है? अ फ्यू वर्कमैन, आप सोचोगे ना ये फ्यू वर्कमैन नाउन है, तो इसके लिए आप दे लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, तो आपके दिमाग में एस भी जा सकता है, एस भी जा सकता है। और कुछ लोग के दिमाग में ये भी जा सकता है ना, ट्री, ट्री भी नाउन है, ठीक है। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, सॉरी, ट्री को काटने आए, ट्री को काटने आए तो आप कुछ ट्री के लिए इट वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन ये ट्री के लिए कहीं इट लगा थोड़ी है। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये जो इट है ट्री के लिए नहीं लगा है, ये तो टास्क के लिए लगा है, इतना ईजी जॉब नहीं था। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, ट्री के लिए लगा ही नहीं। 7th का सेकेंड देखो, अ फ्यू वर्कमैन आते हैं, इट वॉज नॉट ईजी टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री। सच अ जा सकते हो ना, सच अ ट्री, सच अ ट्री। अच्छा, अगर मैं दे लगा देती हूँ ना, दे लगा देती हूँ, एक मिनट बता रही हूँ मैं, आपका आंसर सही है। फ्यू वर्कमैन आते हैं पेड़ काटने, इट वॉज नॉट ईजी टू कट डाउन, काटने तो आते हैं, बट सच अ ट्री मतलब ये ट्री, इतना इजी नहीं था पेड़ को काटना। आर में बोला इन्होंने, ओके। अच्छा, आप बोल रहे हो इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, पी बोला, पूरा मॉर्निंग लग गया। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था जड़ों के साथ क्या किया जाए, जड़ के साथ क्या किया जाए, रूट्स के साथ। फाइनली उसने डिसाइड किया कि जड़ को काट दिया। सही है, सही है। तो काफी है इतना आज, आई थिंक। एक बार रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए, आज काफी है ना इतना, क्योंकि हमने बहुत सारा अभी लेंदी टॉपिक्स पढ़ा ना, तो ये एक स्वीडिश वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग। इजी टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसको अब बंद करती हूँ, ओके। इतना काफी है एक दिन में, ओके। इसी को मैं डलवाऊंगी आज।
क्वेश्चन टैग इज एन इजी टॉपिक. मैं डलवा दूंगी. उसको सेट भी करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, हमने बहुत लेंदी टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं. वर्ब पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा, टेंस पढ़ा, नरेशन, वॉइस, ठीक है. लेंदी टॉपिक्स थे सारे. अब थोड़ा सा स्वीडिश. क्वेश्चन टैग इज एन इजी चैप्टर. लेकिन बच्चों का कहना होता है मैम इजी बोलते हो लेकिन बाद में ये टफ लगने लगता है, क्योंकि एग्जाम में इतना इजी वाला आता भी नहीं है. ठीक है. व्हाट इज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब होता है अटैच करना, टू अटैच, जोड़ना, अटैच करना. जैसे आप कुछ भी मेल वगैरह भेजते हो तो टैग कर लेते हो. टैग करते हो मतलब जोड़ना. तो इस चैप्टर का नाम क्वेश्चन टैग है. बट क्वेश्चन टैग का यूज, नाम तो इसका क्वेश्चन टैग है बट क्वेश्चन टैग, नाम इसका क्वेश्चन है बट हम क्वेश्चन टैग से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते. ठीक है. नाम इसका क्वेश्चन टैग है बट हम क्वेश्चन टैग क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं यूज करते. जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, एग्जाम पास आ रहा है, आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और फिर मैं बोलूंगी करोगे ना बोल के मैं आपसे क्वेश्चन का जवाब नहीं मांग रही हूँ. करोगे ना बोल के मैं अपनी बात को सुनिश्चित कर रही हूँ. आई एम कंफर्मिंग. श्योरिटी, सर्टेनिटी के लिए यूज होता है. ठीक है. मैंने बोला ही वॉज रेडी, वो रेडी था. वॉजंट ही, क्या वो रेडी नहीं था? ये बोल के मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ. तो व्हाट आई मीन टू से, क्वेश्चन टैग्स इन एनी वे इज नॉट यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. क्वेश्चन टैग्स आर यूज फॉर कंफर्मेशन. अपनी बात को बोलकर श्योरिटी करना, निश्चित करना, सर्टेन करना, उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. ओके. और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीज चाहिए. एक क्या चाहिए? वर्ब चाहिए. ठीक है. ऑक्सिलरी मेन वो सब अभी छोड़ दो, वर्ब चाहिए. और दूसरा क्या चाहिए? प्रोनाउन. याद रखना है कि कभी भी नाउन से क्वेश्चन टैग बनता ही नहीं है. क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा प्रोनाउन से बने, नाउन से नहीं बनेगा. छोटा सा एग्जाम्पल डाल रही हूं. ऐसे लिखा मैंने, द चिल्ड्रन. बस अभी प्रोनाउन वाला देखना, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाते जाऊंगी. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. ठीक है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अब इसका मैं टैग बना रही हूँ. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? ठीक है. क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? और एक चीज और याद रखना है कि क्वेश्चन टैग का एक ही रूल होता है. बताती हूँ. क्वेश्चन टैग का एक बेसिक रूल होता है. बेसिक रूल क्या होता है कि अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव जा रहा है, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. जस्ट उल्टा हो जाता है. इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग नेगेटिव होगा. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा. और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? वर्ब चाहिए. और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्रोनाउन चाहिए. कभी भी नाउन से प्रोनाउन चाहिए. कभी भी नाउन से क्वेश्चन टैग नहीं बनता है. यहीं पे मैं एग्जांपल डाल रही हूँ. द स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. यहाँ पे दो वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी और मेन. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हो ही. कभी कभी सेंटेंस बगैर ऑक्सिलरी मेन वर्ब का भी आ सकता है. उसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. अभी देख लो, अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम मेन का यूज नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी का यूज करेंगे. ठीक है. और सेंटेंस क्या जा रहा है? सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग क्या बनेगा? नेगेटिव. टैग नेगेटिव बनेगा. और टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्ब. और दो वर्ब है तो हम ऑक्सिलरी को लेंगे. तो हमें नेगेटिव टैग बनाना है ना. वर का नेगेटिव क्या होता है? वर नॉट. बट क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं. शॉर्ट फॉर्म वरेंट लगा दूंगी, वरेंट. और स्टूडेंट्स तो नाउन है, और नाउन से क्वेश्चन टैग बनता नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स के बदले मैंने दे लगा दिया. उसी तरह दे डिड नॉट कम ऑन टाइम. डिड ऑक्सिलरी है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगी. यहाँ मैंने ऑक्सिलरी रखा, कभी कभी ऑक्सिलरी नहीं भी होता है. ऑक्सिलरी और मेन दोनों आ गया तो हमें ऑक्सिलरी से मतलब. बट सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा. डिड लगा दिया. और यहाँ तो पहले से ही प्रोनाउन है.
आपको भी प्रोनाउन रखना है। ओके, तो पहला स्टेप में आपने क्या सीखा कि क्वेश्चन टैग्स आर यूज फॉर कंफर्मेशन। हम क्वेश्चन टैग का यूज कब करते हैं? कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं। और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए, नाउन से नहीं बनता है। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, अभी मैं आपको सबका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊं, ठीक है। और इट्स नॉट नेसेसरी, मैंने बोला कि सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ गया तो ऑक्सिलरी से बनाओगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आए। कभी कभी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। देखो यहाँ पे सीधा मेन वर्ब आ गया, टू ईट तो इन्फिनिटिव है, यहां भी मेन वर्ब आ गया यहां भी मेन वर्ब आ गया, ये भी मेन वर्ब है। ये द वर्ब को वर्ब नहीं मानना है, द लगा ये नाउन है, ठीक है। और यहां भी मेन वर्ब आ गया। जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी को यूज कर लोगे, अगर ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है, तो टैग क्या से बनाओगे? डू डज डिड से। देख लेना, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डू डज लगाइएगा, सेंटेंस पास्ट में है तो डिड लगाना, और प्रेजेंट में अगर सिंगुलर की बात कर रहे हो तो डज लगाना, अगर प्लूरल की बात कर रहे हो डू लगाना, डू। देखो, चिल्ड्रेन लाइक टू ईट स्वीट्स, ये क्या है? बच्चों को मिठाई पसंद होता है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव बनेगा। टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। इस सेंटेंस का वर्ब क्या है? लाइक, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है और प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो हम या तो डू यूज करेंगे या तो डज। बट चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चे हैं तो हम डू यूज करेंगे, और टैग नेगेटिव बनेगा ना, डू का नेगेटिव डोंट, और चिल्ड्रन नाउन है, नाउन से नहीं बनेगा, प्रोनाउंस डोंट दे, डोंट दे। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो या तो डू या तो डज, बट एक ही अर्थ है तो डज, डजंट इट, पॉजिटिव है, डजंट इट। अर्थ नाउन है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम उसके लिए इट यूज करेंगे, यूज। अभी इजी लग रहा है ना शुभाजीत, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा थोड़ा। द स्टूडेंट डिड द वर्क, तो डिडंट ही पॉजिटिव है तो मैंने टैग नेगेटिव बनाया, और स्टूडेंट में मेल भी आते हैं, एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट्स रहता तो दे लगा, ही भी आते हैं, शी भी आते हैं, और जब मेल फीमेल क्लियर नहीं हो, किसको मानते हैं? मेल को, इसीलिए मैंने ही लगा। उसी तरह बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट, आप बोलोगे कि मैम आपने डोंट दे डॉग्स के लिए लगाया, बहुत सारे डॉग्स है इसलिए मैंने दे लगाया, और प्रेजेंट में बात हो रही है इसलिए डू लगाया मैंने। आप इसमें मैंने डोंट दे क्यों नहीं लगाया? डोंट दे क्यों नहीं लगाया? डू दे क्यों लगाया? डोंट दे क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि शेल्डम नेगेटिव है, शेल्डम अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। शेल्डम अपने आप में जरूरी नहीं है कि हमेशा नो नॉट नेवर से ही सेंटेंस नेगेटिव होगा, शेल्डम नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव बनेगा, यस। ओके, सेकेंड स्टेप में आपने ये सीखा स्लाइड बदलती हूँ, हाँ। अभी मुझे आपको एक चीज बताना, ही ऑलवेज, इसका टैग बनाना है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही हार्डली comes on time.
he never comes on time, it scarcely rains here. ऑलवेज कैसा वर्ड है? ऑलवेज, he always comes on time. Always is a positive word. Hardly is a negative word. तो ध्यान रखना है, कभी कभी आप नो नॉट नेवर नहीं देखते हो ना और नेगेटिव समझ लेते हो. नो नॉट नेवर के बगैर भी सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है. ऑफन पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव और स्कार्सली भी नेगेटिव. तो इसका इस सेंटेंस में मेन वर्ब आ गया. इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है मेन वर्ब और सारे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है. प्रेजेंट टेंस में या तो डू या डज लगाओगे, बट एक की बात हो रही है तो डज लगाओ. हाँ, क्या बनेगा पहला का? इजेंट कहां से लग जाएगा प्रियंका? इजेंट कहां से लगेगा? हाँ, ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है ना, इसका टैग नेगेटिव बनेगा. और टैग बनाने के लिए क्या चाहिए? टैग बनाने के लिए हमें वर्ब चाहिए. ठीक है, वर्ब चाहिए और सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब है. और जब मेन वर्ब आ गया तो क्या से बनेगा? डू डज डिड से. सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, डिड तो यूज नहीं करेंगे, या तो डू या तो डज. बट एक की बात हो रही है तो डज करेंगे. और पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा. अगर कोई मुझे बोले ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को देखना होगा, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है. यहाँ कुछ खास समझने का है ही नहीं. देखो यहाँ बच्चे पांचों का जवाब एक साथ लिख के दे रहे, इसमें कुछ खास समझने वाली चीज है ही नहीं. हार्डली अपने आप में नेगेटिव है तो इसका टैग बनेगा पॉजिटिव, डज ही. ऑफन, ऑफन भी पॉजिटिव है तो इसका टैग बनेगा नेगेटिव, डजंट ही. टैग बनाने के लिए वर्ब चाहिए और प्रोनाउन चाहिए. ही नेवर हेल्प्स मी, नेवर नेगेटिव है तो इसका क्या बनेगा? डज, डज ही, डज. और इट स्कार्सली रेन्स हियर, यहाँ रेन्स वर्ब है, शायद ही यहाँ बारिश होती है. नेगेटिव है तो इसका टैग बनेगा पॉजिटिव, डज इट, डज इट, डज इट. फिफ्थ वाला का ईशांत आपने ही क्यों लगा दिया है? इट के लिए, इट के लिए यूज किया है मैंने, तो डज इट होगा ना. डज इट होगा ना, डज इट लगेगा. इट, इट, इट. यस, ओके. तो यहां पे मुझे बताना था कि सेंटेंस हमेशा नो नॉट नेवर से ही नेगेटिव नहीं होता है. कभी कभी सेंटेंस में हार्डली आ गया नेगेटिव है, नेवर आ गया नेगेटिव है, ये भी आगे नेगेटिव है. और नेगेटिव का टैग पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव. ओके, प्लीज हैव सम वाटर. कॉपी करिए, कॉपी करिए. मैं समझ गई, कॉपी करने के लिए प्लीज हैव सम वाटर. सीपीओ का सेट करवाऊंगी आज यूट्यूब पे, तो अटेंड कर सकते हो जो बच्चे देख रहे हैं, देने वाले हैं सीपीओ का एग्जाम. सब समझ लेती हूँ. हैव सम वाटर. मैम, आप हमेशा लव यू वैष्णवी को क्यों बोलते हो? लव यू अजय बोल दिया. द स्टूडेंट्स वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. वरेंट दे होगा, क्योंकि वर लगा है ना. वर भी, ऑक्सिलरी भी लगा है नितिन, मेन भी लगा है. जब ऑक्सिलरी मेन दोनों आ गया तो ऑक्सिलरी को यूज करना. क्या बोल रहे हैं? ही डिसलाइक्स मी. हाँ, तो क्या होगा? बता रही हूं, बता रही हूं. ही डिसलाइक्स मी, डजंट ही, बता रही हूं. थैंक यू. आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स, नॉट ओनली यू. अब तो नाम भी याद हो गया. नो, आई रिस्पेक्ट गर्ल्स एंड यू शुड, यू शुड. सीपीओ और सीजीएल में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है.
कोई पूरे इंडिया में इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। कोई डिफरेंस नहीं है मोनिका, सेम है। सीपीयू में फिजिकल होता है, सीजीएल में नहीं होता है। सीपीयू के मेंस में मैथ्स नहीं है, सीपीयू में इंग्लिश का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश है, मैथ्स नहीं है। अब सेंटेंस देख, मैंने बस मुझे एक चीज बताना था कि सेंटेंस नेगेटिव किसको मानते हैं। हमारा सेंटेंस नेगेटिव किससे होता है? नो से, नॉट से, नेवर से, हार्डली से, हार्डली से, ठीक है। अगर मैंने लिखा दे किल्ड द मजिस्ट्रेट, और एक किसी ने पूछा था ही डिसलाइक्स मी, ऐसा कुछ। पहले तो मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्टेनो में और सीजीएल मेंस की इंग्लिश में सेम है, सेम है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी ना कि स्टेनो का थोड़ा लेवल कम आता है, ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि पिछले साल सीजीएल का लेवल मेंस का कम था, स्टेनो का ज्यादा था। स्टेनो का क्लोज टेस्ट और पैसेज बहुत ज्यादा टफ आया था, लेंदी आ गया था। तो पिछले बार जो स्टेनो का लेवल था ना, वो सीजीएल से ज्यादा था। तो अब तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टेनो का लेवल कम होता है, सीजीएल कुछ नहीं है। आप पढ़ के जाओगे, जो लेवल पूछे आप करके आओगे। यस यस यस, दोनों नेगेटिव नहीं है। दे किल्ड द मजिस्ट्रेट, आपको लगेगा ना उसने मजिस्ट्रेट को मार डाला, किल करना तो बुरी बात होती है ना, ये नेगेटिव है। बट हम सेंटेंस का सेंस देख के थोड़ी लगाते हैं। सेंटेंस में देखना है कि नेगेटिव वर्ड होता है तब वो नेगेटिव है, ठीक है। सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर होगा तब नेगेटिव माना। ये किल कहां से नेगेटिव हो सकता है कि मजिस्ट्रेट बदमाश हो, ओके, हो सकता है मजिस्ट्रेट बदमाश हो, उसको मार डाला तो अच्छा किया ना। किसी टेररिस्ट को हमारे सैनिक किल कर दे रहे हैं, क्या वो नेगेटिव है? वो तो सही है, किल कर दिया। ही डिसलाइक्स मी, वो मुझे नापसंद करता है। हो सकता है कि आप बदमाश हो, मैं बदमाश हूं, मैं उसको पसंद नहीं हूं, तो ये नेगेटिव थोड़ी हो गया। ओके, तो व्हाट आई मीन टू से कि सेंटेंस को नेगेटिव ये सब वर्ड से नहीं मानना। किसी से नफरत करना नेगेटिव नहीं है। कोई बदमाश व्यक्ति है तो नफरत करोगे, वो पॉजिटिव है। सेंटेंस नेगेटिव होता है नो से, नॉट से, नेवर से, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर से होता है। तो दोनों ना मिंटू बाबा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका? ही किल्ड द मजिस्ट्रेट, पॉजिटिव है। नो, सेंटेंस नेगेटिव नो, नॉट, नेवर, हार्डली और वो सबसे बनता है। हाँ, तो चलो बताओ क्या है? ही किल्ड द मजिस्ट्रेट, पास्ट टेंस में जा रहा है ना, पास्ट टेंस में जा रहा है और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव। डिडंट दे, यही गलती करके आते हैं बच्चे, यही गलती कर लेंगे। ये मुझे भेजा था किसी ने, मजिस्ट्रेट बदमाश हो, मार दिया, अच्छा किया। आप बदमाश हो, आपको डिसलाइक कर रहा है तो क्या गलती है? ही डिसलाइक्स मी, वो मुझे नापसंद करता है, प्रेजेंट है ना, डजंट ही। ओके, तो बस आपको सीखना है कि सेंटेंस नेगेटिव ये सब वर्ड से नहीं होता है, ये सब सेंस से नहीं होता है, वर्ड से। वर्ड्स, डिसलाइक इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। आप गलत चीज को डिसलाइक कर रहे हो तो वो तो पॉजिटिव हो गया, अच्छी बात है। पहले बताओ, एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? व्हाट एम आई टू कन्वे? मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझ में आ रहा है? यस, डिडंट दे। एक बार रिस्पॉन्ड करके बताइए, इसको नेगेटिव करके मत आ जाइएगा, इसको नेगेटिव मत समझ लीजिएगा, ये पॉजिटिव है। यस, हाँ। अब नेक्स्ट आओ, एक अ लिटिल, द लिटिल मैंने थोड़ा बहुत आपको कंजंक्शन में पढ़ाया था। अब मैं इसको क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊंगी, फिर एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाया था अभी? कंजंक्शन हाल फिलहाल पढ़ाया है ना, लिटिल। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस बताया था? अ लिटिल और अ फ्यू, और द लिटिल और द फ्यू। सबसे पहले तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। लिटिल और फ्यू क्या बताया था? लिटिल और फ्यू का मतलब है इतना कम कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। और अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है। ना के बराबर। और द लिटिल का मतलब है रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, रिमेनिंग, लेफ्ट वाले भाग में से सारा। बस यहाँ पे सीखो आप
क्या सीखोगे? सीखने की बात क्या है कि सेंटेंस में लिटिल और फ्यू आ गया ना, तो वो नेगेटिव है। लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड है। अ लिटिल और फ्यू का मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत है, तो ये पॉजिटिव है। और द लिटिल भी आ गया तो पॉजिटिव। तो अकेला लिटिल और फ्यू नेगेटिव है। अगर इसमें डिटर्मिनर जुड़ गया, आर्टिकल जुड़ गया, अ जुड़ गया या द जुड़ गया, पॉजिटिव हो। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये क्वेश्चन टैग बहुत लेंदी नहीं है, ये आपका मंडे को खत्म हो जाएगा। लव यू वैष्णवी, लव यू। रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ। बस इसको करवा के एंड करती। ही नीड्स बनाओगे इसका, आप बनाओगे इसका क्वेश्चन टैग, नंबरिंग के साथ बना के भेजोगे। ही नीड्स लिटिल मनी। और he needs a little money। a little money। He needs little money। ठीक है, he needs little money। लिटिल कैसा वर्ड है? नेगेटिव। अ लिटिल कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। ठीक है, अ लिटिल पॉजिटिव है। और फ्यू कैसा वर्ड है? नेगेटिव। और द लिटिल पॉजिटिव। देख लो सेंटेंस, ये नीड्स एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। और जब मेन वर्ब आ गया तो कैसे बनाओगे? यहाँ भी मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ भी वर है और यहाँ भी मेन। तो मेन वर्ब आ गया तो कैसे बनाओगे? डू डज डिड से। बट प्रेजेंट में जा रहा है और एक की बात हो रही है, तो क्या बनेगा इसका? बताओ, डजंट ही बनेगा या डज ही बनेगा? क्योंकि लिटिल अपने आप में नेगेटिव है ना, तो उसका टैग पॉजिटिव बनेगा, डज ही बनेगा। ये वाला करेक्ट है। ओके, और नेक्स्ट वाला अ लिटिल पॉजिटिव है तो इसका टैग नेगेटिव बना दो, डजंट। और दूसरा फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, फ्यू नेगेटिव है तो टैग इसका पॉजिटिव बनेगा, वर्ड से बनेगा। और स्टूडेंट्स नाउन है, नाउन से तो बनेगा नहीं वर्ड। और लास्ट वाला सेंटेंस नेगेटिव है, लास्ट वाला सेंटेंस पॉजिटिव है और पास्ट टेंस जा रहा है। पास्ट टेंस में तो पॉजिटिव है ना, तो टैग नेगेटिव बनेगा, डिडंट। और मिल्क नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए इट लगाओ, इट। डजंट कहां से लगा दोगे ईशान? डजंट कहां से लगा दोगे? द लिटिल मिल्क लेफ्ट, जो थोड़ा भी मिल्क बचा हुआ था वो भी खराब हो गया। पास में जा रहा है ना, पास में जा रहा है, डिडंट लगे। ओके, तो चलो फटाफट क्लास एंड करती हूँ। आज यूट्यूब सेशन भी है, सीपीयू वाले प्रीवियस पेपर ही है। आज मैं जो आपको सीपीयू का करवाऊंगी वो प्रीवियस पेपर ही करवाऊंगी। ओके, चलो हैप्पी वीकेंड। अब हम मिलते हैं मंडे को।